हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल श्रीदा बायोलॉजी। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी, राइट। सो ये जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है वो सारे CUET PG वाले बच्चों के लिए होने वाली है जो इस 2024 में अपना इस एग्ज़ाम को देने वाले, राइट। सो सेल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ अपकमिंग वीडियोज़ में आएगी। अभी हमने सेल ऑर्गेनेल जिस टॉपिक लिया है। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो अगर किसी ने टॉपिक को सेल बायोलॉजी को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा सो दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। सो आंसर इज करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. So now the question second is cytoplasm without cell organelle is termed as. So cytoplasm without cell organelle क्या बोलते हैं हम उसे? So answer is correct answer is cytosol. Now in the third question, the site of aerobic respiration in eukaryotic cell is नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है एरोबिक रेस्ट जहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट. अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सेकंड क्वेश्चंस में ये साइटोसोल कैसे आया है. सो मैं आपको बता देती हूँ. देखो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल. बट इफ़ यू कैन रिमूव द सेल ऑर्गेनेल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म देन वी कॉल एज cytosol. So now on the next slide we can see here just one. So now on the fourth question, name the coated vesicle which is used to transfer protein from plasma membrane to endosome. जिन बच्चों ने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कैसे सॉर्टिंग होती है तो COP 1 COP 2 से वो इजीली आंसर कर पाएंगे कि इसमें पूछा गया है कि नेम द कोटेड वेसिकल विच इज़ यूज टू ट्रांसफर प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंडोसोम. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंडोसोम विच वेसिकल हेल्प करता है तो आंसर इज क्लैथ्रिन, ठीक है. नाउ ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोमल RNA डज नॉट टेक पार्ट इन rDNA ऑर्गेनाइजेशन ऑफ E. coli. सो करेक्ट आंसर इज 5.8 sRNA बिकॉज ये जो होता है इट नॉट फाउंड ऑन प्रोकैरियोट्स, इट इज़ मेनली फाउंड ऑन यूकैरियोट्स, राइट. In the last sixth question, name the sequence which allow the resident protein to retain in ER lumen. तो इसमें से कौन सी सीक्वेंस है जो हेल्प करता है रेजिडेंट प्रोटीन को रहने में इन ER lumen. सो करेक्ट आंसर इज KDL सीक्वेंस. अच्छा, तो अब सेवन्थ क्वेश्चन है, नेम द एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ओलिसैकेराइड. तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो ओलिसैकेराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. सो द करेक्ट आंसर इज ट्यूनिकामाइसिन. सो 8th क्वेश्चन है, नेम द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड विच डज नॉट सिंथेसाइज इन द ER गोल्जी एपरेटस. ठीक है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो कि गोल्जी एपरेटस जो है सिंथेसाइज नहीं करता. सो करेक्ट आंसर इज योर ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स, ठीक है. नाउ 9th क्वेश्चन, नेम द साइट वेयर सिक्रेटेड प्रोटीन सिंथेसाइज. तो देखो सिक्रेटेड प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होती है हमें पता है ER मेम्ब्रेन पर. ER मेम्ब्रेन पर क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे राइबोसोम्स बाउंड होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज A, ठीक है. नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन 10th, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द गोल्जी एपरेटस. सो ग्लाइकोसाइलेशन गोल्जी में कहाँ पे होता है. सो करेक्ट आंसर इज O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है. सो इफ़ यू नो दैट